बच्चों, आज मैं आपको कथा सम्राट प्रेमचंद्र रचित परीक्षा पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में सुना होगा। ये कहानी के माध्यम से समाज में फैली विभिन्न प्रकार के जो आडंबर हैं उन पर उन्होंने कुठाराघात किया है। इस पाठ में भी हम लोग लगभग वही चीज़ें पढ़ेंगे जो दिखावा है। जो व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करता है वह व्यक्ति देश समाज के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसे लोग अपने मौका के इंतज़ार में रहते हैं, मौका परस्त होते हैं, लालची होते हैं, है ना। ये लोगों से दिखावा करते हैं और झूठी सिंपैथी कहें, सहानुभूति कहें, दिखाते हैं। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से काम करता है, जिसके अंदर उदारता होती है, दया की भावना होती है और सहानुभूति होती है, वही व्यक्ति समाज के आईना हो सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग प्रेमचंद्र रचित इस पाठ में पढ़ेंगे और ऐसे में क्या दिया हुआ है, इसमें क्या है, उस पर हम लोग इसमें देखते हैं। देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह जब महाराज की सेवा करते करते बूढ़े होने लगे तो उन्होंने सोचा कि अब जीवन का शेष समय भगवत भजन में लगाया जाए। सुजान सिंह कहाँ के दीवान थे? तो देवगढ़ के, है ना। क्या थे? दीवान थे। उनकी अवस्था अब कैसी थी? यानी वे अब बूढ़े हो गए थे। उन्होंने महाराज से विनती करते हुए कहा, महाराज, दास ने 40 वर्ष तक आपका नमक खाते हुए आपकी सेवा की है। किसने कहा? सुजान सिंह महाराज से विनती करते हुए क्या कहे कि दास ने आपका 40 वर्ष तक सेवा किया। ये दास कहे तो सुजान सिंह अपने को दास कह रहे हैं, सेवक कह रहे हैं, और वो बताते हैं कि 40 वर्ष तक किनकी सेवा किए? महाराज की। अब मेरी उम्र ढलती जा रही है, राजकाज संभालने की मुझ में शक्ति नहीं रही। उम्र ढल रही है जिसके कारण अब मैं उतना काम नहीं कर सकता हूँ जितना पहले करते थे। कहीं भी भूल चूक हो गई तो सारी बेदाग सेवा व्यर्थ हो जाएगी। राजा साहब दीवान साहब का बहुत आदर करते थे। वे उनकी सलाह के बिना कोई भी फैसला नहीं करते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की सरदार सुजान सिंह अपना फैसला बदल दें, किंतु जब वे न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यानी अडिग हो गए थे। कौन? सरदार सुजान सिंह। साथ ही यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हें ही ढूंढना पड़ेगा। यानी किन्हें? सरदार सुजान सिंह को। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन छपा, देवगढ़ रियासत के लिए एक योग्य दीवान की ज़रूरत है। जो सज्जन अपने आप को इसके उपयुक्त समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। उपयुक्त कहे तो मतलब अपने को इस योग्य समझे तो उम्मीदवार योग्य व हृष्ट पुष्ट हो, ग्रेजुएट होना आवश्यक नहीं है। यानी उम्मीदवार जो हो वह स्वस्थ हो और उनके डिग्री की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, सनद की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीदवारों के रहन सहन एवं योग्यता को देखकर फैसला किया जाएगा। उन्हें 1 महीने तक रियासत में रहना पड़ेगा। विद्या को कम परंतु कर्तव्य व आचार विचार को अधिक महत्व दिया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में सफल होंगे उन्हें ही यह उच्च पद प्राप्त होगा।
1 महीने तक दिखावे का ढोंग करना कौन सा कठिन कार्य है। लोगों ने क्या किया, आना शुरू किया और सोचने लगा कि 1 महीने तक दिखावा ही तो करना है। क्या चीज़ का दिखावा करना था कि हम सहानुभूति वाले व्यक्ति हैं, हम साहसी हैं, हमारे अंदर दया है, हमारे अंदर उदारता है, हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचने देंगे, है ना। सेवा भाव से हम सबका सेवा करेंगे, निस्वार्थ भाव से सबका सेवा करेंगे इत्यादि। ऐसा ऊंचा पद और कोई बंधन नहीं। इसलिए इस विज्ञापन से पूरे देश में हलचल मच गई। इसे किस्मत का खेल समझकर सैकड़ों व्यक्ति अपना अपना भाग आजमाने के लिए देवगढ़ की ओर चल पड़े। देवगढ़ में विभिन्न प्रांतों के व्यक्ति आने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतरते। यानी देवगढ़ में लोगों का आना किस सवारी से हुआ, रेलगाड़ी से। पंडितों और मौलवियों को भी अपना भाग आजमाने का अवसर मिला। वे लोग भी अपना भाग आजमाने के अवसर उन लोग को भी मिल गया। बेचारे ग्रेजुएट की डिग्री न होने से परेशान होते थे, यहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता न थी। यहाँ कह रहा है कि पंडित और मौलवी जो थे उनके पास ग्रेजुएट की कोई डिग्री नहीं होती थी, जिसके कारण ये लोग क्या रहते थे, परेशान रहते थे। लेकिन यहाँ तो सारी समस्या का समाधान हो गया है ना, कि यहाँ डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। सरदार सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों के लिए यथोचित प्रबंध कर दिए थे। यानी जो उचित जो जरूरी था वो सारी व्यवस्था कर दी गई थी। लोग अपने अपने कमरों में बैठे बैठे दिन गिना करते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अपनी योग्यता के अनुरूप अच्छे से अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। देखिए, लोग सिर्फ दिखाने की कोशिश करता था, वास्तव में लोग वैसा नहीं था। मिस्टर अ सुबह 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए सूर्योदय के दर्शन किया करते थे। मिस्टर अ का आदत क्या था कि वो 9 बजे ही तक सोते थे, उसके बाद ही जगते थे। लेकिन ये क्या हुआ कि ये सुबह में ही जग जा रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या है, ये दिखावा कर रहे हैं। मिस्टर बॉ को सारा दिन हुक्का पीने की लत थी, किंतु आजकल सारा दिन पूजा पाठ में व्यतीत कर रहे थे। यानी बॉ क्या है, इसको हुक्का पीने की आदत थी और आज वही समय पूजा पाठ में व्यतीत कर रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है। हाँ, रात देर गए दरवाजे बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर स द य की आदतों के कारण उनके नौकरों की नाक में दम था, किंतु आजकल वे आप और जनाब के बिना नौकरों से बात न करते थे। क्या कर रहा है, किंतु आजकल वे आप और जनाब के बिना नौकरों से बात नहीं करते थे, है ना। यानी क्या है, ये सब का सब दिखावा है, ढोंग है यहाँ, है ना।